अस्सलाम वालेकुम। बस ड्रामा सीरियल मोहब्बत रिज़ा रिज़ा जिसमें आप लोग देखेंगे ईसा ने जब अलमारी खोली तो उसे नीचे गिरी हुई सुबहात की चेन और अंगूठी मिली। तो वो अपनी वालदा के पास गया, इनसे पूछा तो रिफत बेगम के तो रंग ही उड़ गए। इन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोलूं। फिर कौसर ने ही मामला संभाला। अब रिफत बेगम को यही डर है कि अब क्या होगा, तो इनकी बाबी कौसर ने इन्हें यही आइडिया दिया कि आप ये पक्का कर दे कि सुबहात इस घर में आई थी, वो सब लेकर गई है। तो रिफत बेगम ने भी शगुफ्ता को कुछ पैसे दिए और अपने साथ मिला लिया कि जो मैंने बताया है तुम ईसा को वैसा ही कहोगे अगर ईसा कुछ पूछे तो। और फिर जाकर ईसा से भी कह दिया कि सबाहत इस घर में आई थी। ईसा तो काफी हैरान हुआ कि वो कैसे आ सकती है और आपने इसे रोका क्यों नहीं। तो रिफत बेगम ने बहाना कर दिया कि मैं तो घर पर ही नहीं थी, हमें तो शगुफ्ता ने बताया है। ईसा जब अपनी अलमारी चेक करता है तो जेवरात नहीं थे। ईसा फिर से अपनी माँ की बातों में आकर इस बात पर शक करने लगा, इसके बारे में गलत सोचने लगा कि तो उस बात का असली चेहरा ये था। अरीशा जो सरमद से मिलने गई तो वहां इसे शकील ने देख लिया और अरीशा और सरमद की तस्वीर बना ली। घर आकर अपनी वालदा को दिखाई तो इन्होंने भी जाकर रिफत बेगम को दिखा दी। इन्हें तो तस्वीर देखकर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो अरीशा से इसी बारे में पूछती है। तो अरीशा ने पहले बहाना किया, फिर बता दिया कि मैं और सरमद तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक साथ थे और अक्सर मिला करते थे। इन्हें अब इसी बात का डर पड़ गया है कि कहीं अरीशा सरमद को पसंद न करने लग जाए, इसलिए वो सबाहत पर रोब डालने के लिए इसे फोन करती है और यही कहती है कि जिस तरह तुमने चाले चलकर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया था, अब तुम्हारा भाई मेरी बेटी को भी अपने जाल में फंसा रहा है। तो इस बात भी खामोश नहीं रही, वो भी रिफत बेगम को सुना देती है कि चाले चलना आपका काम है, हमें नहीं आते ऐसे घटिया काम। ये सुनकर रिफत बेगम को गुस्सा आता है, वो उस बात से यही कहती है कि तुमने मुझे घटिया कहा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। हो सकता है कि वो ईसा को शिकायत लगाए ताकि ईसा तलाक दे दे इस बात को। ईसा तो अलीम साहब से ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग मंगवाता है, तो इन्हें नहीं मिली तो इन्होंने भी बता दिया कि कैमरा बंद थे ऑफिस के। तो ईसा ने भी कह दिया कि मुझे रिसेप्शन और ऑफिस के बाहर के कैमरे की रिकॉर्डिंग ला कर दे और गुमशुदा नोटों के सीरियल नंबर भी पुलिस को दे दे। शकील भी पास खड़ा सुन रहा था। ये सुनकर वो परेशान होता है, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। तो व्यूअर्स, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि ईसा अपनी वालदा की बातों में आकर गुस्से में इस बात को तलाक दे देगा या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।